एक लालची राजा। एक लालची राजा। एक बार एक राजा रहता था। राजा को सोना बहुत पसंद था और वो बहुत लालची था। ऐसी अफवाहें थीं कि एक स्थानीय मिलर की बेटी अनाज को सोने में बदल देती है, लेकिन वास्तव में किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। अफवाहें सामने आई क्योंकि मिलर की बेटी के बहुत खूबसूरत सुनहरे बाल थे। ये बिल्कुल सोने जैसा दिखता था। लेकिन राजा इतना लालची था कि उसे ज्यादा से ज्यादा सोने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये जांचने का फैसला किया कि क्या जानकारी सच है। उसने अपने योद्धाओं को मिलर की बेटी को महल में लाने का आदेश दिया। वो नहीं आना चाहती, लेकिन योद्धा उसे जबरदस्ती लाए। मैं महल में नहीं जाना चाहती। मैं अनाज को सोना नहीं बना सकती। अगर मैं कर सकती तो मेरे पिता और मैं इतने गरीब नहीं होते। लेकिन योद्धाओं ने उनकी एक ना सुनी। जब राजा ने उसे देखा तो उसने कहा, मैंने अनाज से भरा कमरा तैयार किया है। मैं तुझे वहीं बंद कर दूंगा और मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। एक एक अनाज को सोना बना दो। राजा जी, मैंने आपके योद्धाओं से पहले ही बता दिया है, मैं जादूगर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। पूरे राज्य में अफवाहें हैं कि तुम जानती हो ये कैसे करना है। पर ये तो महज अफवाह है, सच्चाई से कोसों दूर है। पर तुम्हारे बाल तो सोने के हैं। प्रकृति ने मुझे ये शक्ति दी है, पर मुझे नहीं पता अनाज को सोने में कैसे बदलना है। मुझे धोखा मत दो, मुझे सोना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसलिए राजा ने लड़की को अनाज के कमरे में बंद कर दिया। लड़की हताश थी। वो नहीं जानती कि आगे क्या करना है। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो नहीं जानती थी कि अनाज को सोने में कैसे बदला जाए, और वो मरना भी नहीं चाहती थी। पहले दिन वो दिन रात रोती रही, और दूसरे दिन के दौरान एक अच्छी योगिनी ने लड़की को रोते हुए सुना और देखने आया कि क्या हो रहा है। तुम क्यों रो रही हो? मैं मरने वाली हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे इस सारे अनाज को सोना बनाना है और मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। कोई इंसान नहीं जानता कि इसे कैसे करना है, लेकिन इसकी क्या जरूरत? और लड़की ने योगिनी को सारी कहानी बता दी। योगिनी को उस लड़की पर दया आई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन वो एक लालची राजा को भी सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम राजा को बताना कि तुमने अपनी शक्ति का उपयोग किया है और ऐसा दोबारा नहीं कर पाओगी। राजा से ये भी कहना कि वो कभी तुम्हारे पिता को चोट ना पहुंचाए या फिर कभी तुमसे कुछ ना मांगे। दोबारा कभी अनाज को सोने में बदलने को ना कहे। समझ गई? ठीक है। अगले दिन जब राजा ने कमरा खोला तो वो चकित रह गया। हर अनाज सोने में बदल गया था। वो बहुत खुश था। लेकिन लड़की ने तुरंत वो सब कुछ किया जो योगिनी ने उसे करने की सलाह दी थी, और इसलिए राजा ने उसे कभी भी लड़की या उसके पिता को चोट नहीं पहुंचाने का वचन दिया, और फिर कभी अनाज को सोने में बदलने के लिए नहीं कहा। राजा ने 10 गवाहों के सामने अपनी बात रखी, और लड़की के जाने के तुरंत बाद सारा सोना कचरे में बदल गया। राजा का सारा सोना कचरा बन गया और राजा बहुत गरीब हो गया। वो बहुत रोया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। शिक्षा: लालची मत बनो और कभी दूसरों को धमकी मत दो।